मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है कनाडा जाने के लिए अपनी तैयारी कस लीजिए। चाहे कि आप सबको मालूम है कि 19 अप्रैल 2023 से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों की कनाडा में हड़ताल चल रही है, पर ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सूनर और लेटर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता और रहेगी, ये ठीक हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने जो मैं आपको 14 डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, ये अपने अपने तैयार कर लो। यदि नहीं है, ये लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए। इसके अंदर कुछ देखो, ये डॉक्यूमेंट कॉमन है, चाहे आप टूरिस्ट वीजा पे आने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, पर जब आप टूरिस्ट वीजे को कनाडा में आकर वर्क परमिट में कन्वर्ट कराओगे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब कनाडा में नौकरी करोगे, कामयाब होने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, पासपोर्ट नहीं है तो बनवा लीजिए। दूसरा, यदि पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो उसको रीन्यू करवा लीजिए। नंबर 3, यदि आप 1980 के बाद में पैदा हुए हो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, नहीं है तो बनवा लीजिए। नंबर 4, यदि आप शादीशुदा हो और आपने मैरिज की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो वो आप अपनी सुविधा केंद्र से इसकी मैरिज जो है उसको रजिस्टर करवा लीजिए। यदि आपकी शादीशुदा हो, आपके पासपोर्ट के अंदर वाइफ या वाइफ के पासपोर्ट के अंदर हस्बैंड का नाम नहीं है तो वो उनका नाम डलवा लीजिए। नंबर 5, पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। लगभग 2 हफ्ते का टाइम इसके ऊपर लगता है। नंबर 6, यदि आप पढ़े लिखे हो, आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 के ऊपर है, आप इसकी ईसीए करवा लो। ईसीए क्या होता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चाइना में की गई पढ़ाई कनाडा में किस पढ़ाई के बराबर है, उस प्रोसेस को ईसीए कहा जाता है। ये इसको कराने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है, जिस दिन आप फाइल कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बिना आप टूरिस्ट वीजे पे तो आ सकते हो, पर आकर वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखिए। नंबर 7, यदि आपके बैंक के खाते में पैसे सफिशिएंट नहीं है तो आप सफिशिएंट फंड पैसे उसके अंदर करवा लीजिए। देखो, इसको आप जाली डॉक्यूमेंट मत डलवाइए। उसका कारण क्या है कि वीजा ऑफिसर ने सीधी बैंक के रीजनल ऑफिस को ईमेल करनी होती है, वहां से डिटेल ली जा सकती है कि आपके बैंक में कितने फंड्स हैं। यदि आप जिस दिन आपकी एप्लीकेशन को फैसला हो रहा है वहां पे सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन सीधी गार्बेज डंप में जानी है। इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 8, यदि आपने कनाडा से अब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मंगाई है तो आप इसको मंगवा लीजिए। ये बात ध्यान में रखिए, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आपको ज्यादा फंड दिखाने पड़ेंगे अपने बैंक के अंदर, और आपकी टूरिस्ट वीजा होटल बुकिंग के ऊपर भी हो सकती है। नंबर 9, देखो, ऑलमोस्ट सिर्फ विजिटर वीजे के छोड़ के बाकी सभी वीजाज के लिए मेडिकल कराना जरूरी है। यदि आप सीधे ऑफिशियल मेडिकल टेस्ट में जाओगे, यदि आपका चेस्ट एक्सरे में साफ सुथरा नहीं आया या आपके मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको कनाडा में नहीं आना दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने शहर में किसी भी एक्सरे लैब से एक्सरे करवाइए। इसके अलावा अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके रिजल्ट किसी भी डॉक्टर को दिखा लो कि वो ठीक है। यदि ठीक नहीं है तो इलाज करवा लो।
ऑफिशियल मेडिकल से पहले आप अपना इलाज करवा लोगे, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और आपसे हेराफेरी भी नहीं होगी और आपकी ब्लैकमेलिंग भी कोई नहीं करेगा। नंबर 10, यदि आप कनाडा में पहुंच के आप टूरिस्ट वीजे को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो उसके साथ कोई बोगस जाली डॉक्यूमेंट मत लगाइए जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। दूसरा, इंग्लिश जनरल मॉड्यूल का आपने 4 टेस्ट देकर कोई भी एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, चाहे वो आइलेट का है, टॉफल का है, सेल्पेप का है या पीटी का है। ये चारों एग्जाम आपके लिए अलाउड है। जहां तक काम करने का सवाल है, पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 ही एग्जाम है, आइलेट्स और पीटी और एकेडमिक मॉड्यूल। पर इसके अंदर 4 एग्जाम है। इसके अंदर जनरल मॉड्यूल को पास करना बहुत आसान है। 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। अगर आपको शर्म आती है कि आपकी उम्र ज्यादा है, आप यंग जनरेशन में नहीं बैठ सकते हो, तो प्राइवेट किसी के पास ट्यूशन पढ़ लो, ये काम आप कर लोगे। नहीं तो आजकल ऑनलाइन क्लासें घर पे भी शाम को 1-2 घंटे बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लो। यदि आप मैरिड हो तो हस्बैंड के पासपोर्ट के अंदर वाइफ का नाम एंटर करवा लो और वाइफ के पासपोर्ट के अंदर हस्बैंड का नाम एंटर करवा लो, आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। जेकर किसी बच्चे की एंट्री नहीं हुई है पासपोर्ट के अंदर या उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका पासपोर्ट बनवा लो। इसको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं, आपका टाइम बच सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, यदि कनाडा में आकर नौकरी करनी है या पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करनी है तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनवा लीजिए। ठीक है, आपको टूरिस्ट वीजे के लिए, वर्क परमिट के लिए जरूरी नहीं है, पर कनाडा में आकर कामयाब होने के लिए ड्राइविंग टेस्ट की जो ड्राइविंग लाइसेंस है क्लास 5 का कार चलाने का, वो बहुत जरूरी है। आप वहां से बनवा कर लेकर आइए। इसके अलावा आपका कंसल्टेंट या इमिग्रेशन एजेंट जो है वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है, मेरे से ज्यादा वो सियाना है। तो आप इन बातों का ध्यान कीजिए और अपनी यात्रा सुरक्षित करके चलिए ताकि आपका काम सही टाइम पे हो सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।